नमस्कार। जय श्री राम। आज सत्य सनातन सनातन के तथ्यों के साथ हम ये एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आज ये अध्याय हम गंगा नदी के महत्व से आपको समझाने जाएंगे। वैसे हम सभी जानते हैं गंगा नदी का महत्व क्या है, लेकिन उसका और थोड़ी डिटेल में कुछ और डीप नॉलेज जो हम ले सकते हैं वो प्रदीप जी से हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा और आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कीजिएगा। प्रदीप जी, जय श्री राम। जय श्री राम मनीष जी। गंगा नदी का महत्व, आज हम आपसे ये थोड़ा सा डीप नॉलेज इसके बारे में जानना चाहते हैं। ऊपरी नॉलेज तो सब लोग लगभग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बट कुछ और शास्त्रों के माध्यम से जो आपने प्राप्त की होगी जानकारी, वो आप हम तक ट्रांसफर कीजिए इस सीरीज के माध्यम से। जी जी देखिए, गंगा माता जो है जी। उनका महत्व तो किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। भारत में हर व्यक्ति, चाहे वो जहां पे गंगा बहती है जिन एरियाज में या नहीं भी बहती, साउथ के एरिया में अगर आप जाएंगे वहां पे भी गंगा जी का उतना ही महत्व है। बिल्कुल। वहां पे भी लोग जो हैं, उनके यहाँ पे कोई भी अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा नदी में ही रिमेन्स होते हैं। जी उसको वहां पे अर्पित करने के लिए आते हैं, वहां पे उनके मोक्ष की कामना करने के लिए आते हैं गंगा नदी में। तो गंगा नदी का ये महत्व जो है ऐसे ही नहीं पड़ गया, इसके पीछे बहुत डीप कारण है। हर व्यक्ति जानता है कि गंगा नदी के जल को पवित्र बोला जाता है। जी। अब पवित्र क्यों बोला जाता है? पवित्र के पीछे एक कारण तो हो गया हमारा, कि हमारे अपने इमोशंस हैं, हमारा एक भाव है गंगा नदी के प्रति, और उस भाव की वजह से हम लोग गंगा नदी को पवित्र बोलते हैं, मानते हैं उसको। जी। लेकिन इसके अलावा, भाव के अलावा भी एक साइंटिफिक फैक्टर भी है। साइंटिफिक फैक्टर ये है कि गंगा नदी के जल वो शक्ति है कि अगर उस जल को किसी भी दूसरे जल में मिलाया जाए तो उस जल के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया होते हैं तो मर जाते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये जो है अगर देखा जाए तो ई हैनबेरी हैंकिन जो है, सबसे पहले 1896 में उन्होंने एक रिसर्च करी थी, और उन्होंने कॉलरा के बैक्टीरिया के ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कॉलरा के बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्योंकि उस समय कॉलरा बहुत फैला हुआ था उस पीरियड में और जानलेवा हुआ करता था, तो कॉलरा के ऊपर काफी रिसर्च चल रही थी। तो उन्होंने देखा बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है उसमें ऐड कर करके, और कॉलरा के बैक्टीरिया को कैसे मारा जाए उसके ऊपर रिसर्च चल रही थी। तो उन्होंने देखा कि गंगा नदी के पानी को जब डाला गया एक पानी में जिसके अंदर कॉलरा के बैक्टीरिया थे, तो करीब 3 घंटे के अंदर अंदर उस पानी में से सारे बैक्टीरिया साफ हो गए। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा कि गंगा नदी के जल में कोई ऐसी चीज है जिसमें बैक्टीरिया को मारने की ताकत है। उस समय उनको समझ में नहीं आया क्या है। उन्होंने बहुत सारी एनालिसिस करी। उन्होंने ये बोला कि साहब, गंगा नदी जो है वो ऐसी जगह से होके आती है जहां पे हो सकता है कुछ पेड़ पौधे ऐसे हों जो जिनका अर्क जो है उसमें मिल जाता हो। ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने विचार किया। उसके बाद में 1926 में फेलिक्स हैरल करके एक साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ा अलग टाइप की स्टडी करी। ये इन्होंने डायरेक्टली गंगा नदी के ऊपर ही रिसर्च कर रहे थे ये। और इन्होंने क्या किया, जो डेड बॉडीज हैं, इन्होंने देखा कि कुछ डेड बॉडीज जो है वो गंगा नदी में बहती हुई चली जा रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर डेड बॉडीज बहती चली जा रही हैं और इस गंगा नदी के पानी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, कि कितना दूषित पानी है जी, कितना खराब पानी है। तो उन्होंने क्या किया, उस डेड बॉडी के पास से पानी का एक सैंपल लिया चेक करने के लिए। और उस सैंपल को जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने क्या पाया कि उसके अंदर तो कोई ना बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा पानी तो प्योर है एकदम। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। एक डेड बॉडी जो कि सड़ी हुई है, उसके पास से पानी लिया गया, और वो पानी प्योर कैसे निकल सकता है, ये विचार उनके दिमाग में आया। उन्होंने फिर अलग अलग जगह से सैंपल लेना शुरू किया, उसकी टेस्टिंग चालू करी। फिर उसके बाद में एक नया टर्म लेके आए वो, जिसको उन्होंने बोला बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो उन्होंने कहा बैक्टीरियोफेज वायरस नाम का एक वायरस है जो कि इस पानी में मौजूद है। अब बैक्टीरियोफेज वायरस को उन्होंने देखा नहीं जी जी, लेकिन उनकी एनालिसिस थी कि बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस है जो कि इस पानी में पाया जाता है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी पानी में पाया जाता है। और यहां तक भी एनालिसिस हुई, कुछ लोगों ने ये तक बोला कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो एलियन वायरस है, ये पृथ्वी का वायरस नहीं है। अच्छा।
ये वायरस पृथ्वी का ही नहीं है, ये बाहर से आया है, और इसकी प्रेजेंस की वजह से, इसकी मौजूदगी की वजह से जहां पे ये रहता है वहां पे कोई भी बैक्टीरिया पनप नहीं पाता और वो पानी शुद्ध हो जाता है। और ये देखिए, सालों साल से हमारे यहाँ पे जो पीने का पानी होता है उसके लिए हम लोग गंगा जल लेके आते हैं और उसमें 2 बूंद 4 बूंद डाल देते हैं और ये मान लेते हैं कि इसमें हमने पानी डाल दिया तो पवित्र हो गया। पहले जब बाहर से लोग आए तो बोलते कैसे लोग है ये, 2 बूंद पानी डालने से तुम्हारा पानी पवित्र हो जाएगा। बाद में जब ये रिसर्च हुआ तो उन्होंने कहा नहीं सच में हो रहा है भाई, सही बोल रहे थे ये लोग, है ना, गलत नहीं बोल रहे थे, ये बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे थे। तो ये प्रॉपर्टीज जो है गंगा के पानी के अंदर जो है पाई गई। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है। हर कोई जानता है गौमुख से होता है, गंगोत्री के पास में जो गौमुख है वहां से ओरिजिन होता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो गंगा जो ग्लेशियर है उससे होता है। और गंगा ग्लेशियर जो है उसके 2 पॉइंट्स हैं। गंगा ग्लेशियर का जो सेंटर है वो अलग है, लेकिन उसके 2 किनारे हैं। अगर बोले तो एक किनारा जो है उसको हम बोल सकते हैं गौमुख, और दूसरा किनारा है उसको बोल सकते हैं सतोपंथ लेक, है ना। तो एक किनारा जो है वहां से जो रिवर यानी नदी वहां से जो बहती है उसको बोला जाता है भागीरथी, और दूसरा किनारा जो सतोपंथ लेक है वहां से अलकनंदा नदी बहती है। अच्छा। और अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों देवप्रयाग में आके मिल जाती हैं। और क्योंकि अलकनंदा बड़ी नदी है और भागीरथी कंपैरेटिवली अगर दोनों को देखें तो भागीरथी का पानी कम है, लेकिन अलकनंदा का पानी बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई अगर एक छोटी नदी बड़ी नदी में मिलती है तो उसको बड़ी नदी का ही नाम दिया जाना चाहिए जी, है ना। लेकिन उसके बाद में ना तो भागीरथी बोला जाता है ना अलकनंदा बोला जाता है, गंगा बोल दिया जाता है, और गंगा नदी जो है वो आगे बहती है जी। इसीलिए आप कई जगह पे देखना हमारे पौराणिक जितने भी शास्त्र हैं कई जगह पे गंगा को अलकनंदा के नाम से भी बुलाया गया है। यानी पूरी गंगा को ही, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो आपकी कलकत्ता में हो, उनको अलकनंदा के नाम से ही बुला दिया जाता है, क्योंकि बड़ी नदी जो है उसके नाम से बुला दिया जाता है कई बार। लेकिन ये मैं बता क्यों रहा हूं, उसके पीछे एक बहुत बृहद कारण है। जो एक बड़ा ग्लेशियर है पूरा, उस बड़े ग्लेशियर में जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो तो हम मान सकते हैं, ठीक है, गंगोत्री में गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, इसमें क्या बोलते हैं गौमुख हो गया या फिर सतोपंथ हो गया, दोनों ही को मान सकते हैं, दोनों ही जगहों को मान सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गंगा ग्लेशियर हो गया और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो होगा जी। अब इसका सेंटर पॉइंट जो है वो क्या है, इसके सेंटर पॉइंट को बोला जाता है स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। अब इसका हम थोड़ा सा रामायण और महाभारत में क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ऐसी चीज समझ में आएगी, ऐसा मतलब अद्भुत रहस्य है कि मजा आ जाएगा सुनकर जी जी। क्योंकि देखिए बहुत सारी स्टोरीज हैं, अभी मैं गंगा के बारे में बहुत सारी बातें करता हूं, लेकिन ऐसी कुछ बात करी जाए, ऐसा कुछ बताया जाए लोगों ने नहीं सुना हो, है ना। यूट्यूब सर्च करेंगे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग कहानी किस्से बता रहे हैं, उनसे सुन लीजिए। तो ये चैनल कहानी किस्सों के लिए नहीं, ये चैनल ऐसी चीजों के लिए है, ऐसी बातों के लिए है जिसमें जो कि आपने आज तक कभी नहीं सुनी, जो कि एकदम पहली बार सुनाई पड़ रही है इंटरनेट पे, उसके लिए बनाए गए अनसुने तथ्य। तो अनसुने तथ्य जिसको बोल सकते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में बालकांड के अंदर 42वें सर्ग में जो गंगा के बारे में लिखा हुआ है वो क्या लिखते हैं, इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता तम वै धारयन्तु राजन हर सत्र न्यूजनतामा। अब इसको अगर हम देखते हैं, इसमें पहली लाइन देखते हैं, इयम हेमवती ज्येष्ठा। अब हेमवती, इयम का मतलब हुआ ये, हेमवती का मतलब हिम का बना हुआ बहुत बड़ा खंड, ज्येष्ठा मतलब बड़ा बड़ा, ठीक है। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ हो सकता है हेमवती मतलब हिम की बेटी जी, है ना, बर्फ की बेटी, ठीक है। ज्येष्ठा मतलब बड़ी, बर्फ की बड़ी बेटी जी। लेकिन इसका एक दूसरा ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, बर्फ का एक बहुत ही विशाल खंड जी, जो कि ब्रह्मांड में
विचर रहा है, ठीक है। गंगा हिमवतः सुता, अब सुत मतलब बेटा, बेटा, सुता मतलब बेटी, ठीक है। हिमवतः मतलब, हिमवतः हम बोलते हैं हिम का एक बहुत बड़ा सागर, ब्रह्मांड में हिम का सबसे बड़ा स्रोत। अब ब्रह्मांड में हिम का सबसे बड़ा स्रोत किसको माना गया? हिम, बर्फ यानी पानी है, अगर जम जाता है तो वो हिम बन जाते हैं, बर्फ बन जाती है, और अगर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो पानी हो जाता है। तो पानी का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है किसको? क्षीर सागर को। यानी क्षीर सागर जो है उसकी बेटी हैं, और यहीं पे अगर वर्णन देखा जाए तो कहां से प्रकट हुई? ब्रह्मा जी के कमंडल में से। ब्रह्मा जी के कमंडल में क्या विद्यमान है? क्षीर सागर विद्यमान है। यानी ये एक इतना बड़ा एक कॉमेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम में नहीं, एक दूसरे सोलर सिस्टम। अब हेमवंत की अगर बात करते हैं ना, तो हेमवंत का कनेक्शन एक जगह और आता है। वरुण, अगर हम ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में वरुण को हिमवंता बोला जाता है, मतलब हिम का बेटा बोला जाता है। वरुण क्या हुआ? नेपट्यून। नेपट्यून जो है हमारे यहां अगर वैदिक उसमें देखेंगे ना, तो नेपट्यून को पानी का प्लेनेट बोलते हैं लोग हैं। अभी तक क्या है कि साइंस जो है इस बारे में नहीं पता लगा पाई थी, लेकिन क्योंकि नेपट्यून बहुत दूर है, वहां तक हमारी सैटेलाइट्स वगैरह जो है नहीं पहुंच पाई थी। अब जाके ये पता चल रहा है कि नेपट्यून जो है एक बहुत बड़ा सागर से बना हुआ है, पूरा का पूरा पानी का ही बना हुआ है। मतलब पानी यानी बर्फ का पूरा एक गोला बना हुआ है, और बर्फ का गोला है जो कि वहां पे विद्यमान है। यानी पृथ्वी से भी कई गुना बर्फ वहां पे विद्यमान है, लेकिन उसको भी बर्फ का बेटा माना जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं। यानी एक कॉमेट जिसको बोलते हैं, या फिर एस्ट्रॉइड बोलते हैं जिसको, एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। यानी छोटे छोटे जो ग्रह होते हैं उनको एस्ट्रॉइड बोला जाता है। ये पृथ्वी के ऊपर आते रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े आते रहते हैं, और ये टुकड़े जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की तरफ आते हैं तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जल के राख हो जाते हैं, और इस वजह से पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होता। बहुत बड़े टुकड़े अगर टकराएं तो पृथ्वी का विनाश भी हो सकता है। अब क्योंकि ये हिम का बहुत बड़ा खंड था, अगर ये पृथ्वी पे टकराता तो क्या होता? पृथ्वी का मूल रूप से विनाश हो जाता। यानी गंगा अवतरण जो था, अब इसमें देखें, इसका अगला जो वो है वो क्या बोलते हैं? गंगायाः पुनम राजन पृथ्वी ना सहस्यते, मतलब गंगा का पतनम, गंगा का आना, पृथ्वी ना सहस्यन्ते, मतलब पृथ्वी जो है वो सह नहीं पाएगी। यानी गंगा अगर पृथ्वी पे आती है तो पृथ्वी इसको सह नहीं पाएगी। ये रामायण में लिखा हुआ है। अब क्या है? तम वै धारयन्तु राजनम नानायाम पाश्यामि शूलनः, मतलब शिव जो हैं उनकी शक्ति से ही जो है गंगा पृथ्वी पे अवतरण हो सकती है। शिव जी वो व्यवस्था कर सकते हैं कि गंगा को आने का रास्ता पृथ्वी पे मिल जाए जी। अब पृथ्वी पे कोई भी चीज अगर दूसरे हमारे जो सोलर सिस्टम्स हैं वहां से अगर आएगी, क्योंकि दूसरे सोलर सिस्टम हम बात कर रहे हैं स्वर्ग की, ठीक है, अगर स्वर्ग से कोई चीज अवतरण होगी तो उसको आने में कितने वर्ष लगेंगे पहुंचने में? लेकिन उसको वहां से पहुंचना है पृथ्वी पे, और उसको एक सेफ लैंडिंग करनी है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? उसके लिए आवश्यकता होती है वर्म होल की। वर्म होल के ऊपर बहुत सारी स्टडी चल रही है। आपको कहीं भी हमारे ब्रह्मांड में कहीं भी जाना है, और हमने अगर वर्म होल को बनाना, अभी वर्म होल को बनाने के ऊपर भी चर्चा चल रही है किस तरह से आर्टिफिशियल वर्म होल बनाए जाएं। तो अगर वर्म होल बनाया जाए तो वर्म होल बना के उससे कुछ ही सेकंड्स में यहां से बहुत दूर कहीं भी दूसरे सोलर सिस्टम्स में पहुंचा जा सकता है। ये मैं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, अब इसको हम महाभारत से कंपेयर करते हैं। अभी हम रामायण की बात कर रहे थे ना, अभी महाभारत से कंपेयर करते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि ये वर्म होल बन गया, ठीक है, वर्म होल बन गया। उस वर्म होल की वजह से जो हिमखंड है, बहुत बड़ा हिमखंड, वो आके क्या बोलते हैं पृथ्वी के ऊपर, हिमालय के ऊपर स्थापित हो गया, जहां से दो स्थान से गंगा की दो धाराएं निकली, छोटी छोटी और भी धाराएं हैं, और वो पृथ्वी के ऊपर गंगा के रूप में बहने लगी, ठीक है, जिससे कि पृथ्वी का कोई विनाश भी नहीं हुआ। लेकिन
इसका अब महाभारत में अगर हम देखते हैं तो महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन है। वर्म होल अगर कहीं बन जाता है तो वो कभी भी खत्म नहीं होता, वर्म होल बना रहता है। और वर्म होल कहां पे बना? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पे। जी। और स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर कौन सी जगह है? स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर वही जगह है जहां से पांडव जो हैं स्वर्ग की तरफ जाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, जिसमें युधिष्ठिर जो है अकेले सशरीर जो है स्वर्ग को जा पाए। वहीं से ही विमान अवतरण हुआ और वहां पे बैठ के और वो स्वर्ग की तरफ चले गए। यानी आज भी अगर देखा जाए, और ये कोई ऐसी हवा में बातें नहीं चल रही हैं, अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। आज बहुत सारे लोग स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पे ट्रैक करने जाते हैं। आप सतोपन जाइए, सतोपन जाने के बाद में स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पे जाइए। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर पे आप जाएंगे तो आपको स्वर्ग की सीढ़ी नजर आएगी, लेकिन स्वर्ग की सीढ़ी पे कोई भी आज तक चढ़ नहीं पाया। स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़ने का जो जिसने भी प्रयास किया है वो कहीं गायब हो गया। अच्छा। वो मिला ही नहीं। और उसके ऊपर साइंटिस्ट ने खूब रिसर्च करी जी। 2 जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई वो सारी फेल हो चुकी हैं। एक स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है जिसके ऊपर सारी रिसर्च फेल हो चुकी है, और दूसरा शिवजी का स्थान है कैलाश पर्वत, जिसके ऊपर सारी रिसर्च फेल हो चुकी है, कोई रिसर्च काम नहीं कर पाती है। तो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर के ऊपर, क्योंकि बहुत हाइट पे नहीं है, कैलाश से भी बहुत नीचे है वो जी, तो वहां पे हेलीकॉप्टर ले जाके देखने की कोशिश करी तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कुछ भी नजर नहीं आया, धुंध ही धुंध नजर आई। वहां पे धुंध की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। और वहां पे नीचे से जब पृथ्वी से जाने की कोशिश करते तो लोग गायब हो जाते वहां पे पहुंच के। इसका जो रहस्य है वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि लोग क्यों गायब हो जाते हैं। तो वहां तक लोग पहुंचते हैं तो लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि बस आप स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से जहां से आपको सीढ़ियां दिखाई पड़ती हैं बस वहीं तक आप देखिए और उसके बाद वहां से वापस आ जाइए। उसके आगे जो कोई भी बढ़ा है आज तक वो इस धरती से पलायन कर गया। अब वो स्वर्ग गया कि नहीं गया वो भगवान मालिक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो चला ही गया, पृथ्वी पे तो फिलहाल नहीं रहा। तो इसीलिए प्रयास तो नहीं करना चाहिए बिल्कुल वहां जाके, लेकिन इस तरह की मतलब देखा जाए तो अचरज भरी चीज हमारी पृथ्वी के ऊपर मौजूद है जी। और इसके ऊपर जब भी रिसर्च होती है तो ये होता है कि एक वर्महोल है, वर्महोल की बात आती है जी। और ये वही वर्महोल है जहां से गंगा का अवतरण हुआ, ये वही वर्महोल है जहां से स्वर्गारोहण करने के लिए पांडव जो है वो जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें से युधिष्ठिर अकेले जो है वो स्वर्ग की यात्रा पे वहां से सशरीर जो है प्रस्थान किया उन्होंने। देखिए कितना बड़ा मतलब वर्णन है। दोनों जब ग्रंथों को उठाया गया तो उनके मेल से क्या निकल के आया, बिल्कुल है। और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई हवा में बातें हैं, दिख रहा है जी, ये प्रत्यक्ष दिखाई भी पड़ रहा है। आज के समय ये मौजूद है, आप स्वयं अपनी आंखों से जाके देख लीजिए, लोगों से पूछ लीजिए कि क्या हम वहां पे स्वर्ग की सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकते हैं। लोग मना कर देंगे कि आप अगर चढ़ोगे तुरंत आप गायब हो जाओगे। आज तक कोई साइंटिस्ट, कोई ट्रैकर, बड़े बड़े लोग जो बाहर से आए, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी वहां पर चढ़ने की जी। पहले तो क्या होता है, वहां पहुंचने के बाद में मौसम इतना खराब हो जाता है क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। बिल्कुल, जितने भी वर्म होल्स होते हैं उनका ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होता है, अलग होता है, हमारा जैसा नहीं होता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के चेंज की वजह से आप जैसे ही उसके पास पहुंचते हो तो आपके अंदर की ऊर्जा जो है उसमें बहुत बदलाव आता है, तो आदमी घबराहट के कारण ही वापस रहता है। और किसी ने उसको अगर भी पार करने की कोशिश करी उसके बाद भी जिद में, तो वो फिर समाप्त हो जाता है। तो ऐसी ऐसी चीज गंगा जो है, ये इससे पता चलता है कि इसी कारण से गंगा नदी जो है जो स्वर्ग से उतरी है, ये बात जो है वो बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल। और हमारे जो शास्त्रों में चीजें लिखी हुई हैं इनकी सत्यता जो है वो धीमे धीमे करके प्रमाणित होती चली जा रही है, पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इधर उधर की कहानी किससे लिखे हुए हैं, ये पूर्ण रूप से साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो कि मेंशन किए गए हैं, और उनको बस समझने की एक समझदारी चाहिए। आप समझेंगे, उनको थोड़ा सा उठा के देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा गूढ़ रहस्य जो है वो हमारे पूर्वज जो है हमारे लिए छोड़ते गए। गंगा जी के बारे में जो बातें आपने बताई, वास्तव में सुनते सुनते यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना उस टाइप के, क्योंकि कभी वास्तव में किसी ने ये बातें
कहीं भी शायद सुनी नहीं होंगी, और गूगल वगैरह पे तो हम भी लगे रहते हैं, पर कभी ये सब चीजें देखने नहीं मिली। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई। दर्शकों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और मुझे विश्वास है कि ये जानकारी सुनने के बाद में आप इसे शेयर करने से रोक नहीं पाएंगे। तो सभी साथी इसे अधिक से अधिक शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे धर्म से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण बातें जो लोगों को पता ही नहीं है और पता चलेंगी भी नहीं यदि हम इसे नहीं फैलाते हैं। तो सभी से निवेदन है कि ये अच्छी अच्छी चीजें जो हम इस सीरीज के माध्यम से प्रदीप जी के साथ में ये शुरू की है हमने, आपका बस यही सहयोग चाहिए कि इन्हें देखिए, सुनिए, समझिए और गर्व के साथ इसे इतना शेयर कीजिए जितना आपने आज तक कभी किसी पोस्ट को, किसी वीडियो को शेयर ना किया हो। बस यही हम आपसे सहयोग चाहते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, धन्यवाद भी ऐसी जानकारियों के लिए बहुत छोटा है। धन्यवाद मनीष। पर आपसे इस प्रकार की जानकारियां हम लेते रहेंगे। ईश्वर ने ये वो प्रेरणा दी कि लोगों तक ये बात पहुंचा पाए, उस ईश्वर का धन्यवाद है। उसका तो खैर उनकी प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसका तो जितना धन्यवाद करो वो कम है, पर निमित्त आप हैं तो आपका भी धन्यवाद बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद बनता है। और सभी से यही चाहूंगा कि धन्यवाद स्वरूप यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंचाइए, ताकि जो प्रदीप जी यहाँ हमें सुना रहे हैं ये कोई ऐसे ही इधर उधर से लेके नहीं सुना रहे, ये बहुत चीजें, जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं फिर हम तक पहुंचा रहे हैं। तो इनकी जो मेहनत है, निस्वार्थ मेहनत कह सकते हैं, इसे लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को लाभ होगा, सनातन धर्म का लाभ होगा, यही हम सबकी इच्छा है। सभी को जय श्री राम।